अचो अज चालीहे साहिब जो अठो ॾियारो सभी ॼणा भाव सां प्रेम सां पूरा 7 ॾींहं भगवान जे कई चमत्कार जो भगवान जे लीलाओं जी भगवान जे भक्तन जो खूब खूब आनंद वठो से खूब लीलाओं ॿुधे से। हाणे असांजा परम निष्ठ असांजा इष्ट असांजा गुरु रूप भगवान श्री झूलेलाल साईं जेके सनातन धर्म की रक्षा जे लाइ धरती ते अवतार रखिया आया। भगवान झूलेलाल साईं धरती ते अवतार वरितो असांजे सिंधियत जी रक्षा करण लाइ, सिंधु धर्म जी, सिंधु सभ्यता जी, सिंधु भूमि जी रक्षा करण जे लाइ। अचो अहिड़ा झूलेलाल साईं जो पावन पवित्र चरित्र उन्हनि जी पावन अमर कथा सभई भाव सां प्रेम सां मिली करे श्रवण कयूं। उन खां पहिरियों वंदन कयूं, मंगलाचरण कयूं सभी भगवान के चरण में। सभी जना भाव सां प्रेम सां इन कथा में एक ही भाव करे एकदम सम्मिलित थियूं। ये कथा भाव सां अंदर कहते हैं कथा में अगर कोई कौवा भी आ जाए तो उसमें कोयल के गुण आ जाते हैं, लेकिन वो कौवा कथा सुनेगा तब, कथा उसके अंदर जाएगी तो व्यथा दूर होगी। कौवा कोयल बन जाता है, कोयल का रूप नहीं हो जाएगा, लेकिन कोयल की मिठास जो बोली है वो तो उस कौवे में आ जाएगी। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहिए ना सभी जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। हम तो मनुष्य बुद्धि धार के यहाँ बैठे हैं कथा में, नित्य सत्संग श्रवण करते हैं, लेकिन हमें किस प्रकार के गुण प्रवेश करते हैं वो यहाँ हमारी बैठने की प्रवृत्ति निर्धारित करती है। हम इस मस्तिष्क में, इस बुद्धि में यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं और क्या लेकर बैठे। कथा में सत्संग में बैठने के बाद अगर मनुष्य इस मस्तिष्क से और कुछ सोचता है, बेकार है बैठना। कथा सिर्फ इस तन को अपनी लहरों से पवित्र कर रही है, लेकिन इस मन को नहीं धो रही। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में और ही कुछ विचार चल रहा है। कहिए जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। इसलिए कथा में जब भी बैठे ना, बाहर की बातें कथा पंडाल के बाहर, मंदिर की दहलीज के बाहर, तो मंदिर में आने का पूर्ण फल प्राप्त होगा जब हम भाव से अपने मन चित्त वृत्ति को एकाग्र करके कथा में बैठेंगे। तो आइए आज परम पिता परमेश्वर श्री भगवान झूलेलाल जी के चरणों में विनती करें कि ये पावन कथा हम सबके अंदर में व्याप्त हो जाए और इस कथा का कण मात्र भी हमारे जीवन में लग जाए, जिससे हमारा जीवन धर्म की राह पे सटीक चले। धर्म पे तो चलते हैं हम धर्म पे चलते इसलिए आज यहाँ पहुंचे, लेकिन सटीक चले। छोड़ पकड़ दो, लाइट दिन भर रहती है तो उजाला रहता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कभी चली जाती तो कितना अंधेरा हो जाता है, कितना हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसी प्रकार है धर्म की राह जो व्यक्ति छोड़ देता है ना, कभी कभी जीवन में, कभी करता है कभी छोड़ देता है, तो उसका जीवन में उसके अंदर में जो आत्मा है ना वो भी अनकंफर्टेबल फील करती है। सटीक चलना चाहिए धर्म के राह। सभी संसारी कार्य करो, संसारी रस हमारे भाव में है तो उनका भोग भी लीजिए, मनाही किसी को नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा रस है राम रस। उस राम रस को मत पीना भूलिए नित्य प्रतिदिन। उस परमात्मा की कथा से यही सीखने को मिलता है कि भगवान के नाम का रस कैसे पिया जाता है। तो आइए उस भगवान झूलेलाल जी के चरणों में यही विनती करें कि आज से 3 दिन तक जो कथा हम सुनेंगे हमारे अंदर ऐसे प्रवेश करे कभी बाहर वापस निकले। लाल सभई झूलेलाल। वक्रतुंड महाकाल सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवात आत्मा आत्मा वासुदेवस्य जे को जाने दे
नानकता का दास है सोई निरंजन दे। विघ्न विनायक गणपति वाणी हो सहाय। सिमरो गुरपित मात को जिन दीनी सजरा। नहीं समरथ कुछ न कर सकूं दर्शन तेरा नाम। श्री अमरलाल गुरुदेव ममा दीजो अपना हाथ। देख जोत अमर की पाप सभी हो दूर। कृपा हो अमरलाल की नाम भजन भरपूर। श्री वरुण देव ज्योति स्वरूप सकल सृष्टि आधार। तिसको मैं वंदन करूं जो है मोक्ष भोग दाता। जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो श्री वरुण प्रचोदयात्। अच्छो सबसे पहले आज हम भगवान झूलेलाल जी की जो कविताबद्ध संपूर्ण कथा है कविता के माध्यम से श्रवण करेंगे। तत्पश्चात संपूर्ण कथा का सार सभी सुनेंगे। बोले झूलेलाल भगवान की जय। जय जय झूलेलाल 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 जय जय झूलेलाल। बोलो जय जय झूलेलाल जय जय झूलेलाल। सुनो सुनाओ आज तुम्हें मैं कथा झूलेलाल की। सुनो सुनाओ आज तुम्हें कथा झूलेलाल की। निर्बल निर्धन में सहारो दुखियों के रखवाल की। निर्बल निर्धन में सहारो दुखियों के रखवाल की। जय जय झूलेलाल जय जय झूलेलाल। बोलो जय जय झूलेलाल 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 जय जय झूलेलाल। बोलिए अमरलाल साहिब की। जय हो। 1000 वर्ष की पहले ठट्ठा जिंदगी आदि सिंधु नदी के कंठे पर थी अच्छी सी आबादी। यहाँ मिर्ग नामक बादशाह से जनता थी दुखियारी हो जनता थी दुखियारी। राजा की आज्ञा क्या थी जैसे विपदा भारी जैसे विपदा भारी। सुंदर के राजा की आज्ञा जनता सब घबराई जनता सब घबराई। सिंधु नदी के कंठे पर सब आए भाई भाई आए भाई भाई।
झूलेलाल भगवान की। प्रसन्न हो गए वरुण देव सुनकर प्रेम का। जब जब विपदा आई भक्तों पर हुआ विष्णु ठहरो प्यारे मत घबराओ कोई नहीं मत हारो रतन राय के घर आऊंगा मनुष्य रूप में चैत्र मास के शुक्रवार को चांद दूज का आया रतन राय के घर एक सुंदर जन्म बालक ले आया शहर नसरपुर के घर घर में देने लगे बधाई जैसे हर घर में शादी हो बजने लगी शहनाई बालक के मोरों का जैसे सूर्य उदय हो घेरा ओ प्यार से ही माता ने रखा प्यार से ही माता ने रखा उसका नाम उड़ेरा तुझे जय झूलेलाल सुनते ही ये बात में राजा मिर्गशाह घबराए कहीं नाम का मंत्री आया लाल को आजमाए झूले में ही उसने देखी लालन की लीलाएं हो गए चकित झुकाया सर को टेक दिया रे तुझे जय झूलेलाल जय झूलेलाल तुझे जय ओ मंत्री बोला शरण हो तेरी अपना मुझे बनाओ मेरे विशाल के राजमहल में स्वामी एक दिन आओ उत्तर पाया जब जब भी तूने मुझे याद करोगे तब तब दर्शन पाकर मेरा तुम प्रसन्न होगे लौट मंत्री जैसे वह नदी किनारे आया झुककर शीश झुकाया उसने मन में ध्यान लगाया वहाँ अचानक जल से निकल कर आई सीना भारी आगे आगे लालो रे आगे लालो रे की थी शाही सवारी जय जय
मेरा राजमहल में आया, राजमहल में आया, तब राजा दक्षा को उसने यूं ही समझाया, यूं ही समझाया, सारी प्रजा है प्रभुवर की, कुछ सोचो है शैतानों, कुछ सोचो है शैताना, हिंदू मुस्लिम प्रभु कहे एक पिता संतानों, एक पिता संताना, ईश्वर मनुष्य में भेद नहीं है, ईश्वर मनुष्य में भेद नहीं है, कुछ समझो ना ना ना, कुछ समझो ना ना ना, मनुष्य मनुष्य को क्यों ठगता है, क्यों करता अभिमाना, क्यों करता अभिमाना, क्यों करता अभिमाना, करता अभिमाना। जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल, शाही महल आज बना, एक दिन आखिर टूटेगा, एक दिन आखिर टूटेगा, तख्त न होगा, ताज न होगा, राजकाज छूटेगा, राजपाट छूटेगा, राज करने पुतले मानो, मत बदले रंजान, मत बदले रंजान, किसी की बात नहीं चलती, ये करता है भगवान, करता है। लेकिन मेरे प्यार को कोई समझ न पाया, लेकिन मेरे किसान को कोई समझ न पाया, उल्टा उसके मन में अहंकार भरमाया, अहंकार भरमाया, राजा के सूरत लोगों, राजा के मूर्ख लोगों ने लाल आकर घेरा, कैद न होने पाए, हो गए अंतर ध्यान उडेरा, अंतर्धान उड़ेरा, जल कर किया धारण, फिर सारे नगर बख्शाए, सारे नगर बचाए, सब अत्याचारियों के घर उसने आग डुबाए, उसने आग डुबाए, ओ उसने आग डुबाए, उसने आग डुबाए। जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल, बोलो बोलो, जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल, बोलो सारे, जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल। क्रोधित हो गए लाल मुनेरा, अग्निदेव को लाए, अग्निदेव को लाए, विवश हुए हाकिम, फिर वो भी झूलण शरण में आए, झूलण शरण में आए, निर्कशा झूलण की शरण में त्राही त्राही कर आए, त्राही त्राही कर आए, बख्शो सारे गुनाह हमारे, दर्शन झूलण में दिखाए, दर्शन झूलण दिखाए, इसी तरह लाल ने आखिर बेड़ा पार किया है, बेड़ा पार किया है, हिंदू मुस्लिम एक सारे ऐसा विचार किया है, ऐसा विचार किया है, एक हो गए सभी मनुष्य, एक हो गए सभी मनुष्य, मिल गई प्रजा सारी, मिल गई प्रजा सारी, लाखों बन गए जल ज्योति के दुनिया में पुजारी, लाखों बन गए जल ज्योति के, दुनिया में बीमारी, लाखों बन गए जल ज्योति के दुनिया में पुजारी, लाखों बन गए जल ज्योति दुनिया में पुजारी, जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल। सुनो सुनाऊं आज तुम्हें मैं कथा झूलेलाल की, सुनो सुनो कथा झूलेलाल की, निर्धन निर्बल बेसहारा दुखियों के रखवाल की, दुनिया के रखवाल की, ओ निर्बल निर्धन बेसहारा दुखियों के रखवाल की, दुनिया के रखवाल की, सुनो सुनाऊं आज तुम्हें मैं कथा झूलेलाल की, सुनो सुनाऊं आज तुम्हें कथा
झूलेलाल की जय जय झूलेलाल जय जय झूलेलाल जय जय झूलेलाल आत्मा के जय जय बोले अमरलाल साहिब की। यह संपूर्ण झूलेलाल जी की कविता बद्ध कथा। कहते हैं धरती पर जब विपदा बढ़ी तब ईश्वर मनुष्य लीला करने धरती पर आए। कहिए जय झूलेलाल। जय झूलेलाल भारत को एक समय कहा जाता था सोने की चिड़िया, और भारत था सोने की चिड़िया जब अखंड भारत था। और भारत जो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हुआ उसमें किसी अन्य शक्ति की ताकत नहीं है। भारत टुकड़ों में विभाजित हुआ वो हम सभी की लापरवाही की वजह से, हम सभी की एक दूसरे के प्रति निष्ठा घटने की वजह से। हम सभी के गुणों का फायदा लेकर हम सबको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा गया। क्योंकि भारत आज से है, आज भी है और कल भी रहेगा। भारत को कोई शक्ति कभी समाप्त नहीं कर सकेगी। क्योंकि भारत है तो सृष्टि है। भारत की शक्ति विलुप्त हुई, भारत की भक्ति विलुप्त हुई, भारत के संत अगर विलुप्त हो गए ना, दुनिया का नामो निशानी नहीं रहेगा। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण क्योंकि इस धरा पर संत है तो यह धरा अच्छे से इन पापियों का भार सहन कर रही है। क्योंकि संतों के पुण्य कर्म उस धरा को, इस धरती माता को बहुत सारी एनर्जी देते हैं। जैसे हम सबकी एनर्जी कभी काम करते करते डाउन हो जाती है तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं, वैसे ही इस पावन धरती माता की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट क्या होती है पता है? जो संत महापुरुष बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं ना, वही धरती माता के लिए एक एनर्जी है जिससे आज धरती माता इतने सारे पापियों के पाप सहन कर रही है। कहिए जय श्री कृष्ण। जगह जगह देखो कितने संत महापुरुष अपने अलग अलग तरीकों से अनुष्ठान करते हैं। किस लिए करते हैं? स्वयं के लिए। उनको क्या चाहिए? 2 वक्त का खाना कहीं से भी मिल जाता है। प्रभु जब एक पत्थर के अंदर कीड़े को खाना दे सकता है तो एक मनुष्य को, एक संत को खाना नहीं दे सकेगा। क्यों करते हैं संत लोग इतने अनुष्ठान? क्या जरूरत पड़ी है कथाएं करने की? क्या जरूरत पड़ी है सत्संग करने की? आसान नहीं है ये सब करना। दिन भर इसको दौड़ाना पड़ता है, तब यहाँ बैठकर कोई व्यक्ति कष्ट कर सकता है। संत लोग इस धरती पर आते हैं कुछ करने के लिए। संत धरती पर आते हैं कुछ करने के लिए, मिटा के खौफ मरने का अमर जीवन बनाते हैं। आप कहेंगे अमर जीवन? संतों के कई शिष्य जो आए और गए, अमर तो कोई हुआ नहीं। अमर किसे कहा जाता है? पहले बात तो समझो। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रावण ने भक्ति की अमरता पाने के लिए, रावण ने भक्ति की थी अमर होने के लिए। तो रावण को अमर होने का वरदान मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन रावण की अमरता होने के लिए उसने भक्ति की थी, वो भक्ति निष्फल नहीं गई, रावण अमर हो गया। रावण का नाम आज तक हम ले रहे तो ये क्या है? यही तो अमरता है कि हमारा नाम सुर्खियों में कहीं
पीढ़ियों तक लिया जाए, यही अमरता है, यही भक्ति का फल है कि आज हमने भक्ति की है, कल हमें कोई याद करता है, यही तो अमर है। संत महापुरुष यही करते हैं, हम सबसे भक्ति करवा के हम सबसे ऐसे कार्य करवाते हैं जिससे इस शहर में नहीं, घर में नहीं, शहर में नहीं, अपने पूरे देश में हमारा नाम हो। उसी को जिसका नाम हुआ ना, उसी का जीवन अमर हो जाता है। यह देह तो पंच तत्वों में सबकी विलीन हुई, भगवान अवतार ले, समय समय पर भगवान ने भी अपनी लीला समाप्त की। तो हम तो साधारण मनुष्य, लेकिन हमको अगर अपने आप को अमर बनाना है ना, संतों की कथनी को अपनाओ, इस कथा के सार को अपनाओ, हो जाओगे अमर। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। क्यों? इंसान इस इंसान को खाने लग जाता है। आप स्वयं देख सकते हो, हिस्ट्री देखो, चाइना की हिस्ट्री देखो, दूसरे शहरों की। भाग्यवान हो आप लोग जो इस धरती, इस भारत की धरा पर जन्म लिया है कि यहाँ खाने के लिए हर वक्त ताजा मिलता है, अच्छी पौष्टिक सब्जियां मिलती है, अनाज मिलता है। दूसरे देशों में तो उन्हें न सब्जियां मिलती है, न ताजा भोजन मिलता है। 8-8 दिन रखा हुआ बासी खाना रोज खाना पड़ता है। स्वयं से पूछो, आप सभी के ही बच्चे विदेशों में रहते हैं, पूछो कितने दिन की रोटियां फ्रिज में लेके रखते हैं और गर्म करके खाते हैं। खुद के बच्चों से ही पूछो, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। चाइना की और खंगालोगे, उसकी हिस्ट्री तो देखो, दिन भर कितने जीवों का मांस भक्षण करते हैं। ये वही जीव है जो रिटर्न दोबारा जन्म लेके राक्षस बन के आते हैं और इस धरती पर त्राही त्राही मचाते हैं। और उन राक्षस, उन अधर्मियों का नाश करने के लिए बार बार हमारे प्रभु अवतार ले इस धरती पर आते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भारत सर्व समृद्ध देश संपूर्ण इस धरा पर विश्व में, लेकिन भारत को इतनी हानि कैसे झेलनी पड़ी? शुरू कहां से हुई कथा? भारत समुद्र तब तक था जब तक भारत का कवच, रक्षा कवच उसके ऊपर टिका हुआ था। आप तब तक सुरक्षित हो जब तक आपके ऊपर आपका कवच है, आपका रक्षा कवच है। जैसे एक बच्चा अपने आप को तब तक सुरक्षित महसूस करता है जब तक उसके माता पिता उसके साथ है, और वह बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो कितना असुरक्षित महसूस करता है। तो उसी प्रकार भारत का भी एक सुरक्षा कवच था। वो सुरक्षा कवच था भारत का सिंधु देश, क्योंकि सिंधु सभ्यता आदिकाल की सभ्यता है, कोई आज 10,000 5,000 साल पुरानी सभ्यता नहीं है। सिंधु सभ्यता आदिकाल की सभ्यता है। यजुर्वेद में भी कई बार सिंधु सभ्यता का नाम आता है। सिंधु नदी की पावन व धरा, जहां पे वेदों का डबल से रिसंकलन किया गया, उनकी ऋचाओं को एकत्रित करके वेदों की रचना की गई। वह सिंधु की नदी के आसपास जो धरती थी ना, उस धरती पर बसने वाले जो मानव जाति थी, उन्हें कहा जाता था सिंधु सभ्यता के लोग। उस धरती में इतना पावर था, उस धरती में इतने गुण थे कि उस धरती पर जो भी मनुष्य नहीं, जो भी जीव रहता था ना, वो जीव समुद्र रहता था। उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती थी, और वो मानसिक तौर पे इतना विशाल कार्य करता था कि उसकी कोई हद नहीं थी। हरे कृष्णा। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वैज्ञानिकों ने शुरू में अनुमान लगाया कि यह 100 साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई तो वही बात 3300 वर्ष तक पीछे चली गई, वही बात 5000 वर्ष पीछे तक चली गई। महाभारत को पढ़ोगे, वहां आएगा सिंधु नरेश, जो कौरवों के संबंधी थे। सिंधु नरेश, सिंधु सभ्यता से ही संपूर्ण विश्व को अनाज मिला, यानी खेती करने का जो गुण मिला वो सिंधु की भूमि से मिला।
जो अलग अलग तरीकों के खनिजों का उत्पादन होता है, जिन खनिजों की पहचान हुई, जो सोना जो चांदी आप धारण करते हो, वो कहां से मिला? वो भी सिंधु की भूमि से ही मिला। तन ढकने के लिए वस्त्र बनाए गए, वो कहां से मिले? सिंधु की भूमि से ही। वहां बसने वाले कोई और नहीं, पर जो मानव जाति बसती थी उसे सिंधु सभ्यता के लोग कहा गया। आज हमारे भाई लोग दुकान में अकाउंटिंग करते हैं। दुकान का लेखा जोखा एकत्रित करने के लिए अकाउंटिंग किया जाता है। ये आज की नहीं है, ये रीत उस समय की चली है जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। उस समय भी लोग अकाउंटिंग करते थे, लेकिन उस समय थोड़ी अलग प्रकार से अकाउंटिंग, लेकिन यह उसी समय की ही बात है। उस समय चित्रों के मार्फत अकाउंटिंग की जाती थी और आज गणित के मार्फत अकाउंटिंग की जाती है। अरबिस्तान के लोग सिंधु भूमि पर आते थे और चुपके से वहां के लोगों को बंदी बना के अरबिस्तान ले जाते थे। क्यों? फिर उनसे वहां जाके अलग अलग तरीके के काम करवाए जाते थे कि आप हमारा अकाउंट मेंटेन करो, आप हमारे व्यापार को देखो। क्योंकि संसार में और कहीं का भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इतने सारे कार्य अकेला कोई व्यक्ति कर सके। सिंधु भूमि पे रहने वाली हर मानव जाति बहुत विकसित जाति थी और उसी सिंधु भूमि से सभी मानव भारत की ओर बढ़े, सभी संत भारत की ओर बढ़े। भारत समृद्धशील बनते गया और उसी सिंधु से हिंदू, उसी सिंधु से सारी संपूर्ण सनातन की सभ्यताएं विकसित होते गई। और सिंधु में जब तक सिंधु कवच भारत का था तब तक भारत सुरक्षित था, और जब सिंधु का कवच टूटा और भारत के टुकड़े टुकड़े होते गए। ये तो मजाल नहीं थी विश्व में कोई भारत को हाथ लगा नजर से उठाकर भी देख सके। और यह भी क्यों हुआ? इसके पीछे भी किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे दोषी हम स्वयं है, क्योंकि हम लोगों में, हम सनातनियों में एक बहुत कमजोरी है, हम जल्दी से नरम दिल बन जाते हैं। हाँ, बनना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की इसमें जीते हैं। अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आगे और एक वाक्य कहा गया है, उसको हम भूल बैठे हैं ना अभी, जिसकी वजह से आप आज हमको दर बदर धिक्कारें लगती है, दर बदर ठोकरें खानी पड़ती है। वो है धर्म हिंसा तथैव च। इसको भूल बैठे हैं कि धर्म के लिए, हिंसा करने के लिए देर मत करना। उसी बात ने हमको बांटने में मजबूर कर दिया। बात आती है सन 712 ईस्वी सन 711 की पहले पे, तब वहां पे अंतिम सिंधी हिंदू राजा, जिसका नाम था राजा डाहिर सेन। कहिए जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। राजा डाहिर सेन उस सिंधु कवच के अंतिम राजा हुए। लेकिन उस राजा डाहिर सेन को सिंधु भूमि पे हराने के लिए कम से कम मुगलों ने 17 बार आक्रमण किया। यहां 10,000 सैनिक होते थे, वहां से 1 लाख सैनिक आते थे, लेकिन मुंह की खा के वापस जाते थे। 17 बार में एक बार भी सिंधु का कवच नहीं टूटा। अब खलीफाओं को लगा कि कैसे सिंधु को तोड़ा जाए, कैसे अपनाया जाए। उन्होंने अलग अलग तरीके के जासूस अपने भेज दिए, पता करो कैसे इनको तोड़ा जाए। फिर उन्होंने कमजोरी पकड़ी, लालच। जिस लालच की वजह से आज हम सब आपस में लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ता है, भाई भाई से धोखा करता है। परिवार में हम एक दूसरे को इस लालच की वजह से एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठते हैं। याद रखना, लालच थोड़ी देर की है, यहीं रह जाएगी। कितनी थोड़ी सी लालच करके कितना बड़ा महल बांध लोगे, वह महल कौन ले गया जो तुम ले जाओगे, जिसकी वजह से हम लोगों से दुश्मनी करते हैं, चाहे भाई हो चाहे पड़ोसी हो।
दुश्मनी लेकर रखकर मरने वाला व्यक्ति कभी भी मुक्ति नहीं पाता है, याद रखना। जहीं से भी आओ, जहां से भी आओ, मंदिर जाओ, पड़ोस में रहो, कहीं देश किसी दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर जाते हो ना, निकलते वक्त हाथ जोड़ के सभी से अपनी माफी लेते हुए आना कि हमें माफ कर देना अगर हमसे गलती हुई हो तो। दुश्मनी मत रख के आना, बोलचाल कभी बंद मत करके आना। अगर बोलचाल बंद कर दिए तो समझो दुश्मनी कायम हो गई, वो दुश्मनी बढ़ती जाती है। फिर कितने भी इधर हीले हिलाओ, कितने भी मालाएं जप लो, कहां से उद्धार होगा, कहां से मुक्ति मिलेगी? दुश्मन तो बाकी हिसाब चुकता करने के लिए वापस आना ही है। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 712 ईस्वी सन में खलीफा ने एक नया युद्ध रचा, जिस युद्ध का सेनापति बनाया उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम मात्र 19 वर्ष का लड़का, मात्र 19 वर्ष का युवा। अब उसने अपनी चतुराई से काम लिया कि लाखों की फौज भी जब यहां से मुंह की खा के गई है तो मैं कैसे जीत सकूंगा? वो खुद समझता था कि सिंधु के वीरों के सामने हम टिक नहीं सकते, क्योंकि सिंधु का एक एक योद्धा कई हाथियों का बल अकेले धारण करता था। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सिंधु भूमि के संपूर्ण योद्धा वीर थे, वीर। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने छल और कपट से अपनी सेनाओं को आदेश दिया, अपने जासूस भेजे सिंध में, और थोड़ा जल्दी करो, कहीं जाए डिस्टर्ब करना है। उसने अपने एक जासूस को भेज के राजा डाहिर सेन के वजीर को अपने पक्ष में कर लिया, लालच देके कि अगला राजा तुझे बनाया जाएगा। बस इसी लालच की वजह से सिंधु का कवच फूट पड़ा। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय झूलेलाल। चौन सभई जय झूलेलाल। बार बार छो चरण बने जेको मन वृत्ति हिक जणो ईंदो न, सॼी मन जी वृत्तियूं टुटी पवंदियूं आहिनि। असांजी अखियूं पहिरियों ई कमज़ोर, केॾीमहिल हेॾे वेंदी, केॾीमहिल होॾे वेंदी। असां पाण काथे बि वञूं पंहिंजी समझदारी रखे वञूं, असांखे छा करिणो आहे, मां छा व्यक्ति। मां चालिया साहिब आरंभ होने के पहले दिन से मैं एक बात बार बार दोहराता हूँ, समय, स्थान और व्यक्ति, इन तीन चीजों का ध्यान रखो। इन तीन चीजों का ध्यान रखोगे, जीवन में किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कुछ मिलेगा इन तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो। किस समय क्या करना है, किस स्थान पे क्या करना है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये ध्यान में रखो, विवेक जगेगा। सत्संग रोज सुनोगे तो। और उस वजीर ने अपने राजा डाहिर सेन को कहा चलिए जंगल शिकार करने चलते हैं। और वहां पहले ही घात लगा के मोहम्मद बिन कासिम बैठा है। राजा आया, लेकिन वह अकेला राजा डाहिर सेन भी ऐसा था जो मोहम्मद बिन कासिम उसको जीत नहीं सकता था, उसमें इतनी ताकत थी। उन्होंने छल किया। छल क्या किया? राजा तो जंगल में आया शिकार के लिए, लेकिन उसके चारों ओर गौ माताओं का पूरा झुंड बिखेर दिया। कई गौ माताओं को छोड़ दिया उसके रास्ते में, और इधर से उन्होंने हमला कर दिया। राजा डाहिर सेन शांत खड़े हो गए अपने स्थान पर कि अगर मैं भी हमले का रिटर्न उत्तर दूंगा तो उधर से और हमला होगा और कई गौ माताओं की हत्या हो जाएगी। राजा तो हमारे जो हिंदू सनातनी जितने भी राजा हुए ना, गौ प्रेमी हुए। गौ माता है हमारी, क्योंकि गौ माता इस संसार में जब तक है ना, संसार में कभी प्रलय नहीं आएगा। जब गौ माता के ऊपर अत्याचार बढ़ते जाएगा ना, संसार को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। जब तक गौ माता इस धरती पर है तब तक संसार सुरक्षित है।
राजा दाहिर सेन शांत रहा और अपने आप को सरेंडर कर दिया मोहम्मद बिन कासिम की सेना के आगे। क्यों? अकेला भी था और गौ माताओं का पूर्ण झुंड था। हरे कृष्णा। इस बात का फायदा उठाकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन को अपने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उसका वध कर दिया। वध करने के बाद उसका शरीर से धड़ से उसका सिर अलग कर वह सिर अपने खलीफा को सबूत के तौर पर भेजा कि हमने सिंध में फतेह हासिल कर ली। उस समय उस मोहम्मद बिन कासिम ने 60,000 से ज्यादा महिलाओं को अपने कब्जे में लिया। 60,000 से ज्यादा महिलाओं को। इतना क्रूर अत्याचारी था वो। अत्याचार उस समय की जो पीड़ा थी ना, उस समय के उन हिंदू जो वहां के सिंधु सभ्यता के लोग थे उनसे देखने लायक नहीं थी। सन 712 ईस्वी सन। उसके बाद कई खलीफाओं ने राज किया, लेकिन जब राजा दाहिर सेन का वध हुआ, राजा दाहिर सेन की 2 बेटियां थी, जयाबेन और परिमलबेन। वो दोनों बेटियां ऐसी थी जो धर्म रक्षा करने के लिए कई हजारों सैनिकों को मार दे, इतना उनमें बल था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों को भी बंधक बना दिया। उस समय कई महिलाओं ने बंधक बनना स्वीकार न किया। उस समय उन सभी ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। कहते हैं कि सबसे पहला जो जौहर माना जाता है वो यही माना जाता है उस समय 712 ईस्वी सन में। तथ्य है, क्योंकि स्पष्ट जो कथाएं थी वो सब तक्षशिला में जलकर खत्म हो गई। सबसे पहले हमारे इतिहास को खत्म किया गया, तक्षशिला को जलाया गया। संभवतः वही पहला जोर का उदाहरण था जब संपूर्ण राजा की रानियों ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। उसके बाद सूर्य देवी और परिमल देवी दोनों मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी सुंदरता देख उसको मन में भाव जगा कि खलीफा को कैसे खुश करूं। अब मैंने सिंधु में तो फतेह हासिल कर ली, खलीफा तो खुश है, उसको और कैसे खुश करूं। तो उसने क्या किया, राजा की दोनों पुत्रियों को बंधक बनाकर खलीफा के पास अरबिस्तान में एक भेंट के स्वरूप भेज दिया। इन दोनों के मन में अपने पिता की मौत की बदला लेने की अग्नि धड़क रही थी, क्योंकि दोनों एक शूरवीर पिता की संतान थी। कहते हैं माता पिता जैसे बनते हैं वैसे बालक में गुण आते हैं। माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे वैसा बालक देख के सीखेगा, क्योंकि माता पिता कुम्हार होते हैं, बालक होता है गीली मिट्टी। उस गीली मिट्टी को वह कुम्हार जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है। कहिए जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल। अब माता पिता चाहे उस गीली मिट्टी को मटका बना दे, माता पिता चाहे उस गीली मिट्टी से सुराही बना दे, माता पिता चाहे उस गीली मिट्टी से हुक्का दानी बना दे। अब मटके में पानी पड़ेगा तो वह पानी सभी के ठंडा पानी होगा और सभी का अंतर को ठंडक पहुंचाएगा। और वही हुक्का दानी किसी पास जाएगी, उसी मिट्टी से बनेगी तो सबके अंदर को जलाएगी। वही होता है बच्चों का आकार, जो माता पिता देंगे वैसा बच्चा दुनिया को सुख देगा। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसे दोनों बच्चियां जब खलीफा के पास पहुंची और वहां जो खलीफा के सामने जब उन दोनों को पेश किया गया उनकी सभा में, दोनों जोर जोर से हंसने लगे। खलीफा समझे कैसा आश्चर्य है, ये कैसी बात है, आप दोनों हंस रही हो। तो बोले हमने आपका बहुत नाम सुना था कि खलीफा ऐसा, खलीफा ऐसा, खलीफा बहुत बड़ा राजा है। बोले हाँ हूं। बोले फिर आप राजा होते हुए भी जूठा खाते हो। तो खलीफा ने कहा यह तुम्हारी कैसी बात है, मैं कैसे जूठा खाऊंगा। बोले तभी तो मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन हमें अपने पास रखकर चौथे दिन आपके पास भेजा। खलीफा को तुरंत बहुत क्रोध हुआ और उसने फरमान जारी किया कि मोहम्मद बिन कासिम जिस अवस्था में जहां भी हो उसके ऊंट के चमड़े में सिलाकर उसे अरबिस्तान ले आया जाए।
सेना चल पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम को ऊंट के चमड़े में सिलकर अरबिस्तान तक लाई। कहाँ? सिंध और कहाँ? अरबस्तान। वहां तक जाते जाते मोहम्मद बिन कासिम के शरीर में से प्राण निकल गए। जब दोनों सूर्य देवी और परिमल जी को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम मर गया, तब उन दोनों को अपने पिता की मौत का बदला की अग्नि शांत हुई और उन दोनों ने भी उसी खलीफा के आंगन में अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। कहिए जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। ऐसे ही शूरवीर राजा की शूरवीर बेटियां, लेकिन उसके बाद किसी हिंदू राजा ने सिंध पे राज नहीं किया। उसके बाद कई खलीफाओं के राज हुए। नित्य अत्याचार बढ़ते रहे। सिंधु के जो पावन सिंधु के मीठे स्रोत थे, जो सनातन सभ्यता को जल देते थे, उन सभी को मिटाया गया, उन सभी का खात्मा किया गया। कई हिंदुओं को अत्याचार किया। सभी ने सिंधु भूमि छोड़कर, सिंधु नदी के किनारे छोड़कर भारत की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। ये उसी समय से पलायन की बात चलती आ रही है। फिर कौन किस टुकड़े में जा बसा, कौन कहां जा बसा, कौन कहां जा बसा और वहां जाके वहां के निवासी बन गए। लेकिन जब बात आती है 1007 संवत, जब सिंधु की राजधानी थी ठट्ठा शहर, तब वहां का राजा मुकर्रर था ठट्ठा शहर का मिर्क बादशाह। उस मिर्क बादशाह ने इतने अत्याचार किए उस समय के रहने वाले सिंधु हिंदुओं पर, इतना अत्याचार किया कि जब तक दिन भर में 100 जनेऊ 100 चोटियां नहीं काटता था तब तक भोजन नहीं करता था। याद रखो, जनेऊ और चोटी कटना यानी मौत होना, ये एक एक हिंदू के लिए लाजमी बात है। हमारे पूर्वज सिंध से हिंद आए जनेऊ, तिलक और चोटी की रक्षा के लिए। आज जितने जन बैठे हो सबके मस्तक खाली पड़े हैं। किसको तिलक है? बस एक दो जने के अलावा और किसी को तिलक है? हम अपने आप को अगर कहते हैं ना कि हम समाज सेवक हैं, हम धर्म के लिए इतना कुछ करते हैं, मस्तक क्यों खाली है? क्या करते हो तुम धर्म के लिए? पहले इसको अपनाओ, अपनी संस्कृति को, क्योंकि हमारे संत महापुरुषों ने ये जो सिंबल्स बनाए हैं ना, तिलक, चोटी, जनेऊ, ये सब साधारण नहीं है। इनसे साइंटिफिकल भी बहुत सारे फायदे हैं, आध्यात्मिक तो है। बच्चे का जनेऊ संस्कार करवाया जाता है। क्यों? अब बच्चा बड़ा हुआ है, बाहर जाएगा, कहीं अकेले जाएगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? उस जनेऊ के 3 जो धागे होते हैं, त्रिदेव की निशानी होती है। उन 3 देवों को साक्षी मानकर उन्हें वो धागे के रूप में पहना जाता है कि हमारा बच्चा है, तुम्हारे हवाले है, तुम उनके साथ हो, तुम उनकी रक्षा करना। लेकिन हम जनेऊ का मतलब क्या समझते हैं? असा सिंधियुनि में तो खास ॻाल्हि आहे कि ॿार जी शादी करणी है तो जणियो पाइस, तो जणे जो तुम्हारा अर्थ भी तो खबर है। हरे कृष्णा। कहते बिना तिलक के माथे का दर्शन करना भी अशुभ माना जाता है, लेकिन हम स्वयं दिन में 10 बार अपने आप को देखते हैं। अरे बिना तिलक के रहो मत। जितना तिलक करोगे ना उतना चेहरे का आपका ही खिलावट बढ़ती जाएगी। तिलक को महत्व दो, अपने सभी सिंबल्स अपनाओ। एक भाई आए हमारे पास, बहुत सारा हिंदुत्व के लिए हमें बता रहे थे, बहुत सारा। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। तो कहा हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। मैंने कहा यार आप हिंदुत्व का प्रचार करते हो लेकिन आपके माथे पे तो तिलक ही नहीं है। तो बोले अरे आज जल्दी जल्दी में निकला तो मैं भूल गया। तिलक लगाया करो। नहीं यार कभी कभी नहीं भी लगाना पड़ता है। क्यों? बोले हम बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं तो लोग हमारा तिलक देखते हैं ना तो हंसते हैं। तिलक देखते हैं तो हंसते हैं। एक यहां से एक पेशेंट था जो रूबी हॉस्पिटल में, उसको जाना था लेकिन दर्शन करने यहाँ आए। दर्शन करने आए, बोले महाराज प्रार्थना कर दो कि हमारा जो अंदर पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो जाए।
तो हमने उनका आशीर्वाद किए, तिलक कर दिए। बोले महाराज जी तिलक थोड़ा सा लगाना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं हॉस्पिटल में तिलक देख के आपको एंट्री नहीं देंगे क्या? बोले नहीं नहीं, लोग हंसते हैं ना। अरे वो बेचारे इतने मायूस है, बेचारे हंसने के लिए उनको कारण नहीं है, तो क्या हुआ आपका तिलक देख के हंसने लग गए? तो किसी चीज से तो हंसे, आपके तिलक देख के किसी को हंसी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और बड़ा तिलक लगाओ। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन आज हम अपनी संस्कृति, अपने हिंदू सनातन धर्म को स्वयं पीछे के कारण है, और किसी को ताकत नहीं है, किसी विधर्मी को ताकत नहीं है। हिंदू सनातन संस्कृति अगर आंख उठा के देखे, हम सभी अपनी संस्कृति को भुला बैठे हैं। वो लोग अपनी संस्कृति के लिए पूरे ईमानदारी से कार्य करते हैं। 5 समय उनकी रीत से उनकी पूजा करनी है या करनी है। ये तो अभी चालिया चल रहा है तो हम यहाँ आते हैं, लेकिन अपने आप से पूछो, हम दिन भर में कितने बार भगवान को याद करते हैं? कल माला के लिए पूछा गया तो 4 लोगों ने हाथ ऊपर किया, हमारे पास माला है। अरे माला जो भी हर हिंदू का अधिकार है, माला रहेगी तो परमात्मा की याद रहेगी। सबसे पहले प्रण लो अपने हाथ में, हम अपने आप को प्योर हिंदू बनाए। कौन कौन चाहता है अपने आप को हिंदू बनाना? कहिए, आप सभी लोग मिलकर कहिए कि आज हाथ उठाकर कहिए, जो प्रण लेना चाहता है, क्या जो हिंदू बनना चाहता है वो हाथ उठाएगा। जो हिंदू बनना चाहता है वो हाथ उठाएगा। कहिए, आज से हम भगवान झूलेलाल जी के इस मंदिर में प्रण करते हैं, हम सभी सच्चे हिंदू बनेंगे, नित्य तिलक धारण करेंगे। अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो, अभी हमें बताने की जरूरत नहीं है, भगवान झूलेलाल जी देख रहे हैं, आपने प्रण लिया है सभी ने। कहिए जय श्री कृष्ण। सिंधी तो है लेकिन पहले हिंदू है, सनातनी हिंदू। पहले सनातनी हिंदू है हम, उसके बाद सिंधी। जातों में मत बटो, जाति में बटोगे तो कटोगे। हम सब पहले सनातनी हैं, क्योंकि हमारी सिंधु सभ्यता ही सब कुछ देती है। सिंधु सभ्यता ही सनातन देती है, सिंधु सभ्यता ही हिंदुत्व देती है। मैं सिंधु सभ्यता का ही गुणगान गा रहा हूं। कहिए जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल। तो ऐसे कहां की कथा चल रही थी? कथा कहां पर रुकी थी? हाँ, हिंदुत्व जिला बता, तो उसी के लिए बताया। तो वो आदमी भी कहता है, अब वो लेडी ने जो कहा जिनको हॉस्पिटल जाना था, वो आदमी कहता है महाराज हम बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं ना, तो तिलक देख के ना हमें को ऐसे दिखा जाता है। क्या हुआ? तो उनका देखने का नजरिया बदलता है। आप सच्चे हिंदू हो तो अपने तिलक को मत भुलाओ, इस तिलक का ऐसे सामना करवाओ कि हर व्यक्ति आपको मान देने को मजबूर हो जाए। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपने आप पर, अपनी संस्कृति पर इतना गर्व करो, अपनी संस्कृति पर इतना गर्व करो। क्यों? हम इस सबसे पहले तो जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, जेके सिंधी आयो, कि पंहिंजे मथां एतिरो गर्व, क्योंकि असांजे अंदर में सिंधु भूमि जो अंश वो रक्त बहे तो। दूसरा, हम सबको गर्व न करना चाहिए, हम सनातनी हैं, इस सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। बहुत अत्याचार मिर्ख बादशाह ने किए। एक दिन फरमान फैला दिया संपूर्ण ठट्टे शहर में, ना संपूर्ण सिंध में, कि सिंध प्रदेश में जितने भी सिंधी हिंदू या जितने भी हिंदुत्ववादी रहते हैं, अगर आपको इस प्रदेश में रहना है तो अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। 7 दिन की मोहलत देता हूं, इन 7 दिनों में आप अपना धर्म बदल लो। नहीं बदलोगे तो आपकी जितनी संपत्ति है सब छीन ली जाएगी, आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। संपूर्ण जितने भी हिंदू प्रजा वहां रहती थी सब घबराए। अब करे क्या? राजा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने किसी की एक न मानी। अब जो कट्टरवादी थे, सभी ने सोचा धर्म बदलना
स्वीकार नहीं, हम मरना स्वीकार करेंगे लेकिन धर्म बदला। स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी बेहतर है और दूसरे धर्म में जीना भी बहुत भयानक है, डरावना है। धर्म बदल के जो व्यक्ति जीता है ना, वो व्यक्ति भयानक नरकों का सामना करेगा। सभी लोग आए मां सिंधु के किनारे, सिंधु के जल का पूजन किया, सिंधु के जल के सामने बैठकर कितने दिनों तक उस परमात्मा को याद करने लगे। हे ईश्वर, अब उधर से तो हम निराश होकर आए हैं, अब तेरे कंठे पर है, अब उधर की राह छोड़ के आए, अब इसके आगे जल है और हम जल के किनारे बैठे हैं। अभी अगर तुम हमारी रक्षा करने आओगे तो हम तुम्हारी शक्ति को नमन करेंगे, नहीं तो हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम अपने आप को इस जल के हवाले कर देंगे। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नित्य उस सिंधु भूमि के कंठे पर सभी सिंधी हिंदू बैठकर उस परमात्मा को, उस जल देवता को याद करने लगे। उस जल देवता को नित्य अपने आहुतियां, अनाज की आहुतियां, जो अनाज उन्हें भक्षण के लिए मिलता तो वो स्वयं न खाकर उस सिंधु मां को अर्पण करते थे। सिंधु मां के किनारे ज्योति जलाते थे, सिंधु मां के गुणगान करते थे, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसने वाले जितने भी सिंधु सभ्यता के लोग थे वो जल से संबंधित जल का पूजन करते थे। कहिए जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। ऐसे करते हुए कई दिन बीते, लेकिन परमात्मा कहते हैं ना, जब जब भी धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्विद्धानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस धरती पर जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की पताका फैलाने के लिए मैं धरती पर अवतार ले आऊंगा। और वहां आकाशवाणी होती है, उन दर्द वंदन जी पुकार बुद्धि मुझे दूर दर्शन दीदवा। सभी की पुकार सुनकर आकाशवाणी होती है कि हे मेरे प्यारो, हे भक्तों, आपकी पुकार कबूल हुई। आपकी करुण रुदन पुकार, जो इतने दिनों से इस नदी की धरा पर आप बैठकर मुझे पुकार रहे हो, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, जिसमें कोई अप्रेम नहीं था, संपूर्ण प्रेम से ओतप्रोत आपकी रोती हुई करुणा भई पुकार से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप गया है। आप चिंता मत करो, यह आकाशवाणी होती है, आप चिंता मत करो, आप सभी का दुख दूर करने के लिए स्वयं में अवतार लेकर इस धरती पर आऊंगा। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, सब खुश हो गए और इतने खुश हुए सब लोग, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि हम अगर 10 लोग हैं ना, 10 में 2-3 कुछ होशियार लोग रहते हैं, वो कहने लगे अरे आकाशवाणी क्या पता किसने की हो, हाँ? उनको विश्वास नहीं आता है। लेकिन उन लोगों पे भी खास जरूरत होती है, वो लोग जगाते हैं हम लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने का काम करते हैं वो लोग, उन लोगों का भी खास धन्यवाद है। उन सभी लोगों को कभी क्या रहे, ज्यादा खुश मत हो, ये तो आकाशवाणी है, लेकिन किसने की किसको पता। बोले रुको, सभी लोगों ने फिर से प्रार्थना लगाई, अरे हे आकाशवाणी के देवता, कि आपने हम सबकी पुकार सुनी है, हम सबका उद्धार के लिए आप दर्शन दोगे, आप अवतार ले आओगे, लेकिन बताइए तो सही आप है कौन। आपका दर्शन हो जाए तो हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान अपने भक्तों की खातिर कुछ भी करते हैं, सच्चे भक्त के लिए भगवान सब कुछ कर देता है। तुरंत भगवान ने अपनी लीला रची, सिंधु की लंबी लंबी तरंगे उठने लगी, सिंधु पे लहरें उफान मारने लगी, उन्हीं लहरों में एक सुंदर दिव्य सुनहरी मछली प्रकट हुई और उसी मछली पर भगवान वरुणदेव स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए। बोले वरुणदेव की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज एक खास बात,
कभी हम कविताबद्ध जब भगवान झूलेलाल जी की कथा सबने सुने, तो जब झूलेलाल जी का जन्म की जब लाइन आई उसी वक्त पर्दा नीचे गिर गया। अब क्यों नहीं गिर रहा है पर्दा? अब क्यों नहीं गिर रहा है? तो पर्दा उसी वक्त गिर गया। यह समय भगवान की अपनी लीला है कि मैं बैठा हूं, ध्यान रखना। और भगवान भक्तों के लिए हर जगह बैठा है, लेकिन भान करने वाला कोई व्यक्ति है। कहिए जय श्री कृष्ण। ऐसे ही भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर आए और राजा मिल्क बादशाह को चेतावनी दी, हे राजा संभलना, अत्याचार बंद कर, नहीं तो हमारे भगवान अवतार ले आएंगे और तेरा समूल नाश कर देंगे। राजा मिल्क शाह ने ये सब जब सुना बहुत घबरा गया। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन 4 दिन तक राजा मिल्क बादशाह अपने महल के कमरे से बाहर नहीं निकला। जो व्यक्ति ज्यादा क्रूर होता है ना, ज्यादा अत्याचारी होता है, वो उतना ही अंदर से डरपोक भी होता है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है, अगर आपके आसपास हो ना, उसको आजमा के देखना, वो उतना ही अंदर से डरपोक भी होगा, इतना डरता होगा। राजा 4 दिन से बाहर नहीं आ रहा। उनके सलाहकार जो वजीर मौलवी थे सब सोचने लगे राजा नहीं आएगा तो कैसा कार्य चलेगा। सब समझाने महल में गए, राजा ये जो हिंदू लोग हैं तुम्हें मूर्ख बना रहे, कोई भगवान शक्ति नहीं है, कोई अवतार लेके नहीं आएगा, तुम अपना काम करो, तुम अपने ईश्वर को मनाओ, तुम अपने लिए ऊपर इंतजाम करो। राजा का अरे राजा को फिर से अंदर में एक नई चेतना आई। फिर राजा ने फिर से अत्याचार शुरू किए। सभी सिंधियों ने, सभी हिंदुओं ने ट्राई करना शुरू किए, हे ईश्वर इस राजा का अंत तो नहीं हो रहा, लेकिन आपने आकाशवाणी की थी कि आप आओगे तो आपको आना पड़ेगा, और कितना समय लगाओगे। सभी ने इतनी प्रेम भरी पुकार लगाई। आइए आप सभी मिलकर भी प्रेम भरी पाश में पुकार लगाइए, फिर झूलेलाल जी के जन्म उत्सव का खूब खूब आनंद लेंगे। आजा तो की पुकार्या बार बार, तो की पुकार्या बार बार, हो हलिया हलिया मुंहिंजा लाल साईं, तो की पुकार्या बार बार, तो की पुकार्या बार बार, हलिया हलिया मुंहिंजा झूलेलाल साईं, तो की पुकार्या बार बार। बोले झूलेलाल भगवान की, आए लाल सबलजा। जय हो। तो सा मिलण जी चाह घणिया बाबा, चाह घणिया के झूलेलाल सां मिलण जी चाह सभी ॼणा चवंदासीं। तो सा मिलण जी चाह घणिया बाबा, चाह घणिया, तोखे ॾिसण जी साईं घणिया चाह, चाह घणिया, दर्शन दे हिक बार, दर्शन दे हिक बार, हलिया झूलेलाल साईं, तोखे पुकार्या बार बार, तोखे पुकार्या बार बार, ओ हलिया हलिया झूलेलाल साईं, तोखे पुकार्या बार बार। आए लाल सबलजा।
लाल साईं तोखे पुकारा वारना सभई चओ एतिरो जल्दी पुकारी थो झूलेलाल एतिरो जल्दी दर्शन ॾींदो तोखे पुकारा वारना हलिया हलिया झूलेलाल साईं तोखे पुकारा वारना जय हो संगत निमाणी तोखे पुकारे लालड़ तोखे पुकारे सारी संगत साईं वाटू निहारे साईं तुझो वाटू निहारे दर्शन दे एक बार दर्शन दे एक बार हलिया हलिया मुंहिंजा लाल साईं तोखे पुकारा वारना तोखे पुकारा वारना सभई ॼणा चवंदासीं तोखे पुकारा तोखे पुकारा तोखे पुकारा ईअं न ईंदो झूलेलाल साईं जेसी ताईं भाव सां न पुकारींदव पूरो पूरो भाव लॻायो तोखे पुकारा जोर सां तोखे पुकारा हलिया हलिया तू झूलेलाल साईं तोखे केरु केरु चए तो झूलेलाल साईं जो दर्शन दे तो समय अची वियो हिंदुल पुकारियो हे मुंहिंजा झूलेलाल साईं तव्हां अवतार वठी अचो उहो चेट जो महीनो सन 1007 संवत जो पावन बीज जो चेट शुक्ल पक्ष जो बीज जो चंद्र संध्या जो समय थधियूं थधियूं प्रकृति में लहर पक्षियुनि जी मिठी ॿोली चहचहाट पिता रतन राय माता देवकी जे पावन कोख मां असांजे पावन वरुण देव असांजे पावन झूलेलाल साईं अवतार वतो बोले मलाल साहिब की सभई ॼणा भाई तवते विचो ओ अच 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 झूलेलाल हली चो अच 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 ओ अच 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 झूलेलाल हली चो अच अच झूलेलाल सभई ॼणा भाई हथ मथे करे सभई पंहिंजे स्थान ते वेही रहो वेही करे आनंद वठंदासीं हिन दीदी ॿार खे सुम्हारे छॾियो सभई ॼणा भाई हथ मथे करे सभई भॻवान झूलेलाल साईं जो दर्शन कंदासीं छो झूलेलाल साईं झूले में लुटे थो अञा उहा कथा हिकु मिंट में श्रवण कंदासीं तंहिंखां पोइ सभई आनंद कंदासीं सभई ॼणा भाई हथ मथे करे चवंदासीं ओ अच 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 झूलेलाल हली चो अच 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 भगवान झूलेलाल साईं खे सॾु कयो था न तव्हांजे जीवन में भी भगवान झूलण जो अंदर में प्रकाश थे सभई हथ मथे कयो मुंहिंजा भाउर सभई भाई हथ मथे करे भाउर त तव्हां सां असांजो लेनो देनो ई कोन्हे भई हथ मथे कजो अच 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 झूलेलाल हली अच 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 झूलेलाल अची करे तो सभी भली अचो 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 झूलेलाल अचो 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 झूलेलाल हो अचो 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 झूलेलाल झूलेलाल
शाह के सबक सिखायो, मिर्ग शाह के सबक सिखायो, हिंदू धर्म जो बीड़ो तारियो, हिंदू धर्म जो बीड़ो तारियो, अहिड़ी सबके शिक्षा ॾिनाई, अहिड़ी सबके शिक्षा ॾिनाई, ओ अहिड़ी सबके शिक्षा ॾिनाई, अहिड़ी सबके शिक्षा ॾिनाई, ओ खिली वई सब जे मन जी कली, अच 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 झूलेलाल, जिन जिन जा बहिराणा आहिनि सभई ॼणा उथी करे अचो, मौज वठो। बाक़ी कथा सुभाणे मौज कंदासीं, समय थी चुको आहे। बाक़ी की कथा जो आनंद सुभाणे वठंदासीं। जिन जिन जा बहिराणा साहिब आहिनि सभई उथी करे मौज वठो, झूलेलाल साईं जो दर्शन कंदासीं। लेकिन हुन खां पहिरियों सभई मौज कयूं, आरती कंदासीं। तंहिंखां पोइ सभई भाव सां हिक साथ उथी करे अचो, सभई प्रेम सां अॻिते अची वञो। मुंहिंजी बेड़ीअ तई विच सीर ते, 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 भलो
मानी सचो सौदो विभु चाले लगते पूर्ण रंग समान रंगो कुछ विभु चाले राम
भाई अजी भगवान झूलेलाल साईं जो जन्म जो ॾियारो हिते जन्म थियो आहे कलो के सत्संग में केर केर आयो हथ न मथे कयो कल केर केर आयो ठीकु आहे अब कल चयो झूलेलाल जो सुभाणे जन्म आहे एतिरो बि चयो कि सुभाणे पीली ड्रेस पाए अचिजो ॿुधो न हुयो हाणे तव्हांखे झूलेलाल सां प्रेम कोन्हे नई वठी अचिबी आहे झूलेलाल लाइ 500 रुपया नथा ॾेई सघो आयो लाल समय चयो त हाणे भगवान झूलेलाल साईं जो पवित्र पूजन थींदो भगवान बाल रूप में अवतार वरितो आहे त पहिरियों मर्यादा अनुसार उन्हनि जो पूजन कयो तंहिंखां पोइ आरती कंदासीं लेकिन अॼु असांजे प्यारे महेश भैया जो बि जनमदिन आहे उनखे बि जोरदार ताड़ी सां वाधाईंदो सभी ॼणा चओ बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए आप जपो श्री झूलेलाल नाम ये हमारी है जो सेवा करना है सेवाधारी लाए वही भाव ईंदो आहे जेको ओड़ी सेवा कंदो आहे वो झूलेलाल जो नाम जपींदा 1000 साल जी करे छा कंदासीं मन में भगवान जो नाम जपे वही खोड़ा है आप जपो श्री झूलेलाल नाम ये हमारी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे लख लख वाधायूं लख लख वाधायूं लख लख वाधायूं जनम ॾींहं जो लख लख वाधायूं लख लख वाधायूं लख लख वाधायूं लख लख वाधायूं जनम ॾींहं जो लख लख वाधायूं लख लख वाधायूं जन्म दिया वो आए काते उन्हनि खे बि चओ बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये आए आप करो झूलेलाल की सेवा यही हमारी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू लख लख वाधायूं लख लख महेश भाई के दादा नानक राम के खूब खूब जन्मदिन जूं वाधायूं भगवान झूलेलाल साईं सदाईं उनखे वधाए सेवा में बरकत ॾियनि धर्म वधाए अचो महेश भाई दादा ज्ञान दी सभी ॼणनि खे वठी अचो झूलेलाल साईं जो सभी मिली करे पूजन कयो पहिरियों तंहिंखां पोइ लाल साईं खे बि लोली ॾींदासीं ॿियनि खे बि लोली ॾींदासीं झूलेलाल जीअं ॼावा हुया यादि रखो ये व्यवस्था हुई तो झूलेलाल जॾहिं ॼावा हुया न रोना हुया न कुछ खाधो उन अवस्था में झूलेलाल वेठा अथव श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गणराजाय नमः गणविनायकाय नमः गणाध्यक्षाय नमः ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः मंत्र पवित्रः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्ष शवायाभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातुः अथ मंगलमन्त्रः